Hello dear learners, welcome to the e-lecture on subject-verb agreement. We started discussing this topic from our last lecture. Today we will continue this topic with some more rules related to subject-verb agreement. My name is Dr. Vinita Kumawat. I am lecturer in English at गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जैसा कि हम लास्ट ई लेक्चर में भी पढ़ रहे थे, ये एक तरीके से ये कॉन्कॉर्ड है, एक रिलेशनशिप है जिसे डिटरमाइन किया जाता है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। सब्जेक्ट और वर्ब क्या करते हैं, एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर में फिट होते हैं, सिंटैक्स में फिट होते हैं। और ऐसे में जब हम सिंटैक्स में डिफरेंट यूनिट्स ऑफ अ लैंग्वेज यूज़ करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो ऐसे में उनके बीच में जो अग्रीमेंट होता है, जो कॉन्कॉर्ड होता है, वो ही जो विभिन्न पार्ट्स होते हैं एक सेंटेंस को, उनको जोड़ने का काम करता है, उनके बीच में एक रिलेशनशिप, एक एग्रीमेंट बनाने का काम करता है। तो जब एक सेंटेंस में वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में एक अग्रीमेंट होता है, उस अग्रीमेंट के आधार पर ही ये डिसाइड होता है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब यूज़ होगी। विच मीन्स कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज़ होती है, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल यूज़ होती है। जो हमारी मेन वर्ब होती है वो प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर या प्लूरल होती है। प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर या प्लूरल कैसे होती है कि प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर वर्ब के साथ में एस और ईएस यूज़ किया जाता है इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस में। तो प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर के लिए हम मेन वर्ब के साथ एस या ईएस यूज़ करते हैं, जबकि प्लूरल में हम जो उसकी बेस फॉर्म होती है उसे ही यूज़ करते हैं। नंबर 2, जो टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं, बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, ये क्या है? ये वर्ब्स सिंगुलर में अलग पर्सन्स के साथ यूज़ होती हैं और प्लूरल में अलग पर्सन्स के साथ यूज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल, आई के साथ हम एम यूज़ करते हैं, यू के साथ आर यूज़ करते हैं, ही, शी, इट के साथ हम इज़ यूज़ करते हैं, दे के साथ हम आर यूज़ करते हैं। तो अगर हमारा प्रोनाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर फॉर्म यूज़ करते हैं, और प्लूरल है तो प्लूरल फॉर्म यूज़ करते हैं। ऐसे ही हमारी हैज़ और हैव होती है। हैज़ को हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं और हैव को हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप है, ये जो एग्रीमेंट है, इसे ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं कि सब्जेक्ट के आधार पर यह डिटरमाइन किया जाता है कि वर्ब सिंगुलर या प्लूरल यूज़ होगी, या फिर जो हमारी टू बी फॉर्म ऑफ दी वर्ब्स हैं वो यूज़ होगी। तो कल हमने कुछ रूल्स पढ़े थे, वी विल कंटिन्यू रीडिंग सम मोर रूल्स। रूल नंबर 4, when two nouns or pronouns are connected by words such as with, along with, together with, as well as, besides, in addition to, and not, including, etc., the verb should agree in number and person with the former noun or pronoun. जब एक सब्जेक्ट के साथ beside, as well as, along with, together with, in addition to, and not, ऐसे जोड़ने वाले कंजंक्शन से एक और सब्जेक्ट को जोड़ दिया गया हो, तो जो वर्ब है वो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट पहले आया है उसके अकॉर्डिंग यूज़ होगी। फॉर्मर नाउन और प्रोनाउन, यानी सेंटेंस में आने वाले पहला जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, रवि एज वेल एज हिज ब्रदर्स इज़ प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। अब यहाँ पर रवि एक हमारा सब्जेक्ट है और दूसरा जो सब्जेक्ट है हिज ब्रदर्स, ये जो नाउन है इसको एज वेल एज कंजंक्शन की हेल्प से जोड़ा गया है। रवि सिंगुलर है, हिज ब्रदर्स प्लूरल है,
लेकिन हमने वर्ब लिखी है इज़, यानी हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ किया है, क्योंकि जब हम एज वेल एज कंजंक्शन से दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं तो जो हमारी वर्ब है वो हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो क्योंकि रवि सिंगुलर है इसीलिए हमने वर्ब भी सिंगुलर यूज़ की है। द कैप्टन विथ ऑल हिज सोल्जर्स वॉज ऑनर्ड बाई द प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर सोल्जर्स के अकॉर्डिंग नहीं, कैप्टन के अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज़ करेंगे। तो कैप्टन क्योंकि सिंगुलर है तो हमने वॉज यूज़ किया है। अ बिग हाउस इंक्लूडिंग 2 रूम्स, 1 हॉल, 1 किचन एंड 2 टॉयलेट्स। अब ये पूरा क्या है, ये पूरा डिस्क्रिप्शन है एक हाउस का। तो हम हाउस जो है हमारा फर्स्ट नाउन है उसके अकॉर्डिंग हमने सिंगुलर वर्ब इज़ यूज़ की है। माई सिस्टर अलॉन्ग विथ हर 2 sons हैज़ अराइव्ड फ्रॉम पुणे। तो सन्स के अकॉर्डिंग नहीं, माई सिस्टर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर वर्ब सिंगुलर यूज़ की है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल नंबर 5, व्हेन 2 or more singular subjects are joined by the conjunctions either or, neither nor, or, nor, the verb will be singular। जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स को आइदर और, नाइदर नॉर, और या नॉर से जोड़ा गया हो तो वर्ब सिंगुलर ही यूज़ होगी। फॉर एग्जाम्पल, ईदर रीमा और सीमा वॉज पनिश्ड। अब यहाँ पर होने को तो दो नाउन्स हैं, लेकिन आइदर और का मतलब होता है या तो रीमा या सीमा, तो दोनों में से हम एक की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो हमारी वर्ब है वो सिंगुलर यूज़ होगी। नाइदर श्याम नॉर राम, ना तो राम ना ही श्याम, यानी कोई नहीं, तो भी हमारी वर्ब सिंगुलर यूज़ होगी, हैज़ टर्न्ड अप। तो जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट्स को आइदर और, नाइदर नॉर, और या नॉर से जोड़ा जाता है तो वर्ब सिंगुलर यूज़ होगी। 5th का सेकेंड रूल देखिए, इफ़ वन ऑफ द 2 subjects joined by either or, neither nor is plural, the plural subject should be placed near the verb and verb must be plural। जब आपके दोनों सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट प्लूरल हो दो, और प्लूरल सब्जेक्ट जो है वो सब वर्ब के बिल्कुल पास लिखा जाना चाहिए, और अगर आपके दोनों सब्जेक्ट्स जिसमें से एक सिंगुलर एक प्लूरल है उन्हें आइदर और, नाइदर नॉर, और या नॉर से जोड़ा गया है, तो आपको जो वर्ब के पास वाला जो सब्जेक्ट होता है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम प्लूरल सब्जेक्ट होगा ऐसे केसेस में, तो वर्ब भी प्लूरल यूज़ करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आइदर रीमा और हर फ्रेंड्स, तो रीमा सिंगुलर है, हर फ्रेंड्स प्लूरल है। अब क्योंकि वर्ब्स के जस्ट पास में जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल यूज़ हुई है, वर्ब प्लेइंग। अनदर एग्जाम्पल, नीदर श्याम नॉर हिज ब्रदर्स हैव फिनिश्ड द वर्क। तो श्याम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, हिज ब्रदर्स प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट को वर्ब के पास लिखा गया है, इसीलिए वर्ब भी प्लूरल ही यूज़ हो रही है। ऐसे में जनरल रूल यही कहता है कि अगर एक सब्जेक्ट सिंगुलर और एक सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट को वर्ब के बिल्कुल नियरेस्ट लिखा जाता है और उसी के अकॉर्डिंग वर्ब भी लिखी जाती है। 5th का रूल नंबर 3 देखिए, इफ सब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट पर्सन्स आर जॉइंड बाय आइदर और, नाइदर नॉर, और नॉर, द वर्ब मस्ट अग्री इन पर्सन एंड नंबर विथ द नियरेस्ट सब्जेक्ट। अगर हम प्रोनाउंस यूज़ कर रहे हैं और प्रोनाउंस अलग अलग पर्सन के हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के हैं, तो ऐसे में वर्ब के जस्ट पास वाला जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज़ करेंगे। तो आइदर यू और आई, तो यू के साथ आर आना चाहिए, आई के साथ एम आना चाहिए, लेकिन वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, आई। वर्ब के जस्ट पास में कौन सा प्रोनाउन यूज़ हुआ है, आई, तो आई के अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज़ करेंगे, इसीलिए यहाँ पर एम टू स्पीक लिखा गया है। अनदर एग्जाम्पल, नीदर ही नॉर आई शैल गो। ही के साथ विल आना चाहिए, आई के साथ शैल आना चाहिए,
क्योंकि वर्ब के बिल्कुल पास में सब्जेक्ट आई लिखा गया है, तो इसीलिए जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो आई के अनुसार शैल लिखी गई है। रूल नंबर 6, इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय नॉट ओनली बट ऑल्सो द वर्ब मस्ट अग्री इन नंबर एंड पर्सन विद द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू द वर्ब। ये बिल्कुल आपके रूल नंबर 5 के पॉइंट नंबर 3 की तरह है। जब दो सब्जेक्ट्स को नॉट ओनली बट ऑल्सो कंजंक्शन से जोड़ा गया हो और एक सब्जेक्ट सिंगुलर और एक सब्जेक्ट प्लूरल हो, ऐसे केस में जो सब्जेक्ट वर्ब के बिल्कुल पास नियरेस्ट लिखा गया है वही आपके वर्ब को डिटरमाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, नॉट ओनली द टीचर्स बट ऑल्सो द प्रिंसिपल। तो एक सब्जेक्ट आपका है टीचर्स जो कि प्लूरल है और एक सब्जेक्ट है प्रिंसिपल जो कि सिंगुलर है। तो ऐसे में आपको जो वर्ब के बिल्कुल पास में जो सब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर प्रिंसिपल है और सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर ही यूज़ होगी। सो नॉट ओनली द टीचर्स but also the principal was on the strike. Another example, not only the principal but also the teachers were on the strike. अब यहाँ were यूज़ हुआ है, क्यों? क्योंकि verb के जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है teachers वो प्लूरल है, और प्लूरल जब आपका सब्जेक्ट होगा तो verb भी प्लूरल ही यूज़ होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। Now let's move to rule number 7. Several, many, various, both, few, a few, many of, a great many, etc. are plural in meaning. ये जो हमारे डिटरमाइनर्स हैं ये प्लूरल डिटरमाइनर्स हैं and are followed by plural noun, और इन प्लूरल डिटरमाइनर्स के बाद आने वाला नाउन भी प्लूरल होता है एंड टेक प्लूरल वर्ब, और क्योंकि नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही यूज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल, सेवरल न्यू बुक्स हैव बीन लॉन्च्ड बाय द पब्लिशर्स। तो सेवरल न्यू बुक्स, सेवरल क्योंकि प्लूरल है तो जो हमारा नाउन है बुक्स वो भी हमने प्लूरल में यूज़ किया है, और क्योंकि डिटरमाइनर और नाउन दोनों प्लूरल्स में हैं तो इसीलिए हमने जो हमारी वर्ब है हैव उसे भी प्लूरल में ही यूज़ किया है। अ फ्यू स्टार्स आर ब्राइटर देन द अदर्स। अ फ्यू स्टार्स ये प्लूरल है सब्जेक्ट हमारा, इसीलिए जो हमारी वर्ब है आर वो भी प्लूरल में ही यूज़ हुई है। वेरियस न्यू स्कीम्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। तो वेरियस न्यू स्कीम्स ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए जो हमारी वर्ब है हैव वो भी प्लूरल में ही यूज़ हुई है। मैनी ट्रीज हैव बीन प्लांटेड। तो मैनी ट्रीज हैव बीन प्लांटेड, मैनी ट्रीज ये प्लूरल है, और ये प्लूरल है इसीलिए जो हमारी वर्ब है हैव वो भी प्लूरल में ही यूज़ हुई है। तो आज के इस ई लेक्चर में हम इतने ही रूल्स पढ़ेंगे, रिमेनिंग रूल्स मैं आपको नेक्स्ट ई लेक्चर में और पढ़ाऊंगी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बहुत सारे रूल्स होते हैं, बिकॉज हमारा सब्जेक्ट जो है वो बहुत सारी चीज़ों से अफेक्टेड होता है, बहुत सारे पार्ट्स ऑफ अ स्पीच से अफेक्टेड होता है। ऐसे में वर्ब भी अफेक्टेड रहती है। हमारा सब्जेक्ट हो सकता है हमें दिखता सिंगुलर हो लेकिन उसके साथ वर्ब प्लूरल आ सकती है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो दिखते प्लूरल हैं लेकिन अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो जो ये कॉन्ट्रडिक्शन है ये हमारा तभी क्लियर होगा जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को बहुत डिटेल में और बहुत केयरफुली पढ़ें, इसको हम प्रैक्टिस करते रहें। तो आप सभी को ये ज़रूर ध्यान रखना है कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है, इंग्लिश ही नहीं कोई भी लैंग्वेज जो होती है वो प्रैक्टिस से इम्प्रूव होती है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप रूल्स से फेमिलियर होते जाएंगे, और जितना ज़्यादा आप रूल्स से फेमिलियर होते जाएंगे उतना ही आप बुक्स के बिना करेक्ट लैंग्वेज बोलना सीख सकते हैं। तो करेक्ट लैंग्वेज बोलना सीखने के लिए रूल्स आना तो ज़रूरी है, लेकिन रूल्स आना ही काफ़ी नहीं है, रूल्स को प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। जब तक आप उन रूल्स को यूज़ करते हुए अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में यूज़ नहीं करोगे, आप अपने राइटिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, लर्निंग, लिसनिंग इन सब में उनको ध्यान नहीं रखोगे,
और उनको डिस्कस नहीं करोगे, उनको प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो वो रूल्स आपके केवल बुक्स में ही रह जाएंगे. दे विल नॉट बी फेमिलियर टू यू और यू विल नॉट बी फेमिलियर टू द rules. So you need to practice sentences, and just in case if you have any query related to subject verb agreement, please feel free to write in the comment section. I will try and answer your queries. Till then, keep studying. Thank you very much.